गौतम की पत्नी अर्चना बहुत ही संस्कारी थी। वहीं मुकुल की पत्नी तापसी बिल्कुल उसके विपरीत थी। वह हमेशा अर्चना को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती। अर्चना बोली, तापसी, दूध गर्म कर दिया है, तुम माँ जी को नाश्ता दो, मैं जरा अभी आई। ये दीदी भी ना बुढ़िया की ताकत बनाने में लगी हुई है। एक काम करती हूँ, मलाई हटाकर पानी मिला देती हूँ। शारदा ने कहा, बहू, आज ये दूध इतना पतला क्यों लग रहा है? माँ जी, अपनी बड़ी बहू से पूछिए, दूध तो उन्होंने ही गर्म किया है, मैं तो सिर्फ डाल कर लाई हूँ। हो सकता है दूध वाला ऐसा ही लाया हो। तापसी का यही काम था, अर्चना की सही बातों को भी गलत साबित करना। दीदी, जरा देखो मेरी ये साड़ी, डायमंड का नेकलेस और मुकुल की डायमंड की अंगूठी मेरे पापा ने मेरे बर्थडे पर दी है। सुंदर है ना? हाँ, बहुत सुंदर है। अगर आपका पहनने का मन हो तो मुझसे मांग लेना, क्योंकि आपके पास तो इस तरह की ना महंगी ज्वेलरी है ना साड़ी। तापसी, ये तो केवल तन ढकने का साधन है, लेकिन वो सस्ते हों या महंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता। बस इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। तापसी चिढ़कर अपने कमरे में आ गई। कुछ दिनों बाद पता चला कि दोनों बहुएं मां बनने वाली हैं। सब लोग बहुत खुश थे। घर में दो दो खुशखबरी, वो भी एक साथ। शारदा बोली, बहू, जब भगवान ने मेरी गोद भरी थी तो मेरी सास ने मेरे गले में पुश्तैनी हार पहनाया था। अब मेरे पास एक ही हार है तो वो मैं दोनों को कैसे पहनाऊं? इसलिए अर्चना, तुम बड़ी हो, इसलिए कुछ महीनों के लिए मैं इसे तुम्हें पहना देती हूँ, फिर तुम इसे तापसी को पहना देना। माँ जी, आप ये तापसी को पहनाइए, वो मुझसे छोटी है, मुझे अच्छा लगेगा। तापसी इतना भारी जड़ाऊ हार देखकर खुशी के मारे फूली नहीं समाई। शारदा ने उसे हार पहना दिया। अब तो दिन रात तापसी यही सोचती रहती, कुछ समय बाद ये हार अर्चना दीदी के गले में चला जाएगा। नहीं नहीं, मैं ये हार किसी और के गले में नहीं जाने दे सकती। ये हार सिर्फ मेरा है। तापसी सुनार के पास गई और उससे बिल्कुल वैसा ही नकली हार बनवा लाई। वह हार तापसी ने छिपा कर रख दिया। 8 महीने गुजर गए। एक दिन शारदा बोली, तापसी बहू, अब गोद भराई की रस्म की तैयारी करो। मैं चाहती हूँ कि गोद भराई के समय मैं अपना ये पुश्तैनी हार अर्चना बहू को पहना दूँ। बाकी बच्चे होने के बाद इसे तुड़वा कर मैं तुम दोनों के लिए हार अलग अलग बनवा दूंगी। तापसी तो बहुत खुश थी। उसने तो आगे की सारी तैयारी की हुई थी। वह तपाक से बोली, आप कहें तो मैं दीदी को ये हार अभी पहना दूं माँ जी? नहीं, अभी नहीं, गोद भराई वाले दिन। अर्चना, यहाँ आओ, देखो, गोद भराई के लिए तुम दोनों के लिए साड़ियाँ लाई हूँ। दोनों की साड़ी एक जैसी है, लाल रंग की, ताकि दोनों को ये ना लगे कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से ज़्यादा अच्छी है। परसों गोद भराई की रस्म है, कुछ मेहमान भी बुलाए हैं, अच्छे से तैयार हो जाना। मेहमान आ चुके थे, सारी तैयारी हो चुकी थी। तापसी अपनी साड़ी प्रेस करने लगी तो वह प्रेस से जल गई। वह बोली, हे भगवान, अब क्या करूं? अगर माँ जी को पता चला तो वो मुझे बहुत सुनाएंगी। अब क्या करूं, क्या करूं? क्यों ना चुपके से ये साड़ी दीदी की साड़ी से बदल आऊं? वैसे भी दीदी अभी बाथरूम में है। तापसी जल्दी से अपनी साड़ी तह करके अर्चना के कमरे में रखाई और उसकी साड़ी लेकर आ गई। तापसी फटाफट से तैयार होकर अर्चना से पहले ही बाहर आ गई। लेकिन जब अर्चना ने अपनी साड़ी देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, माँ जी कितने प्यार से हमारे लिए साड़ी लाई थी, लेकिन ये न जाने कैसे जल गई। मैंने तो प्रेस भी नहीं की। अब दूसरी साड़ी पहनूंगी तो माँ जी नाराज होंगी, लेकिन अभी माँ जी मेहमानों में व्यस्त हैं, बुलाऊं भी तो कैसे। अर्चना दुखी मन से दूसरी साड़ी पहनकर तैयार हो गई। अर्चना को आते देख तापसी शारदा से बोली, देखिए माँ जी, दीदी ने आपकी दी हुई साड़ी नहीं पहनी, पुरानी साड़ी पहनी है। इन्हें आपकी इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं। कोई क्या कहेगा?
बड़ी बहू ने पुरानी और छोटी बहू ने इतनी सुंदर साड़ी पहनी है। शारदा ने अर्चना से पूछा। अर्चना बहू, ये सब क्या है? मेरी लाई साड़ी क्यों नहीं पहनी? माँ जी, जैसे ही वह साड़ी मैं पहनने लगी तो मैंने देखा कि वह साड़ी बीच में से जली हुई है। लगता है बहुत लापरवाह हो गई हो। मेरी लाई हुई इतनी महंगी साड़ी तुमने जला दी। फिलहाल रस्म होने दो, इस बारे में अब बाद में बात करूंगी। तापसी, लाओ मुझे हार दो। तापसी ने बड़ी खुशी से शारदा को नकली हार पकड़ा दिया। रस्म हो गई। शारदा ने अर्चना को हार पहना दिया। तापसी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। अब पुश्तैनी हार उसका था। गौतम बोला। अर्चना, ये 1 लाख रुपए हैं, जरा अलमारी में रख दो, सुबह ले लूंगा। एक जगह पेमेंट देनी है। तापसी मुकुल से जाकर बोली। मुकुल, हमारे बच्चे के भविष्य का क्या होगा? जेठ जी हमें जलील करने के लिए मेरे सामने दीदी के हाथ में लाखों रुपए पकड़ाते हैं। हम जैसे इस घर में नौकर हो। कुछ अपने बच्चे के बारे में भी सोचिए। क्या वो भी आपकी तरह इन लोगों के टुकड़ों पर पलेगा? जेठ जी की तरह कुछ अपने हाथ में रखो। मुकुल के दिमाग में ये बात बैठ गई और वह आए दिन अपने भाई से झगड़ा करने लगा और अंत में बात अलग होने तक पहुंच गई। घर की टेंशन में अर्चना को समय से पहले लेबर पेन शुरू हो गए। सीढ़ियों से उतरते हुए तापसी का पैर सीढ़ियों से फिसल गया और उसे भी लेबर पेन हो गए और हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। लेकिन इत्तेफाक देखिए, तापसी ने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया और अर्चना ने जुड़वा बेटों को। अर्चना बोली। माँ जी, अगर तापसी को ये पता चला कि उसने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है तो वह जीते जी मर ही जाएगी। इसलिए किसी भी हालत में उसे पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन जब वो अपने बच्चे के बारे में पूछेगी तब? हमारा एक बेटा उसके पास लिटा दो ताकि वह उसे ही अपना बेटा समझे। भाभी, आप हमारे लिए इतना बड़ा त्याग करोगी? मुकुल, तुम कोई गैर नहीं, मेरे अपने हो और मैं अपनों की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। तुम्हारे पास रहेगा तो क्या हुआ, बेटा तो हमारा ही रहेगा ना। गौतम एक बच्चे को तापसी के पास लेकर जा ही रहा था कि उसने देखा तापसी वहीं दरवाजे पर खड़ी उनकी बात सुन रही है। उसकी आंखों में आंसू थे। तापसी, इस हालत में तुम यहाँ? तापसी अर्चना के पास पहुंची और उसके पैर पकड़कर रोने लगी। तापसी, उठो, मेरे पास आओ, बिल्कुल चुप हो जाओ। तुम्हें इस हालत में यहाँ नहीं आना चाहिए था। दीदी, अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मुझे सच्चाई का कभी पता नहीं चलता। मैंने अपना बच्चा खो दिया दीदी, और आप मेरी खुशी के लिए मुझे अपना बच्चा देने को तैयार थी। दीदी, मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली है। ये क्या कहे जा रही हो बहू? मैं सच कह रही हूँ। मैंने दीदी के साथ हमेशा 420 की थी। जानती हो, आपके दूध में हमेशा पानी मैं मिलाती थी और अक्सर स्कूटी हमेशा मैं ही पंचर करती थी। गोद भराई के लिए माँ जी जो साड़ी लाई थी वह मुझसे जली थी और मैंने वह साड़ी दीदी की साड़ी से बदल दी। ये जो दीदी ने पुश्तैनी हार पहना है ये नकली है, और यहाँ तक कि मुकुल को अलग होने के लिए मैंने ही उकसाया। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे अपने किए की सजा मिल गई। मैंने अपना बच्चा खो दिया। तापसी, मैं सब जानती हूँ। मैंने ये सारी बातें एक दिन तुम्हें तुम्हारी सहेली से फोन पर बताते हुए सुना, लेकिन उस बात का मुझे जरा भी मलाल नहीं है। मगर तुम्हारे बच्चे के जाने से मैं बहुत दुखी हूँ। दीदी, आप महान हैं। मेरी चालाकियों को जानकर भी आपने कभी कुछ नहीं कहा। मुझे माफ कर दो दीदी। मैं एक शर्त पर माफ करूंगी कि आज के बाद इस तरह की गलतियां तुम दोबारा नहीं करोगी और इन दोनों में से एक बच्चे की परवरिश तुम करोगी। तापसी ने एक बेटे को उठाया और छाती से लगा लिया। जेठानी की दरिया दिली देवरानी की 420 के लिए एक मिसाल बन गई।